हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कर रहे थे। तो देखेंगे थर्ड टाइप हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की थर्ड टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें आप नोट करेंगे द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म the holozoic nutrition is that nutrition the holozoic nutrition is that nutrition in which an organism takes the complex organic food materials takes the complex organic food materials takes the complex organic food materials into its body by the process of ingestion into its body by the process of ingestion into its body by the process of ingestion, comma, the ingested food is digested and then absorbed, comma, the ingested food is digested and then the ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism and then absorbed into the body cells and then absorbed into the body cells of the organism। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन जैसे मान लीजिए हमने तीन तरीके के देखे थे। हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने तीन तरीके के न्यूट्रिशन देखे थे। उसमें हमने उसमें हमने ये बोला था, एक तो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था जिसको हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी बोल देते हैं। तो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने ये देखा था कि उसमें क्या होता था कि जो भी डेड प्लांट्स होते थे, डेड एनिमल्स होते थे या डिकेइंग प्लांट्स का मतलब जो धीरे धीरे डेथ की तरफ जा रहे हैं या धीरे धीरे जो डिके होने वाले हैं, जो मरने वाले हैं प्लांट्स या फिर एनिमल्स, तो उनको खाकर न्यूट्रिशन ऑप्टेन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बोल देते हैं कि दे आर हैविंग सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा हमने देखा था पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो एक ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर करता है ना, उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं होस्ट, है ना। तो वो होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करता है और फिर वहां से उसी की बॉडी में से न्यूट्रिशन धीरे धीरे लेने लगता है विदाउट किलिंग इट, उसको बिना मारे, है ना। ये कहलाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और फिर तीसरा है जो कि हम खूब आसानी से जानते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो वाला न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंपल प्रोसेस ऑफ इंजेशन क्या होता है कि जैसे कि हम खाना खाते हैं, तो हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद में हम जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हैं उनका डाइजेशन का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में। तो वो डाइजेशन का प्रोसेस चलता है और उस डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान ही जो भी यूज होने वाला मटेरियल होता है वो तो बॉडी में यूज हो जाता है और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, अनवांटेड मटेरियल होता है, उसको हम
एक्सक्रीट कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। तो ये जो होता है, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है। इसके बाद ये तीन तरीके के थे बेटा, हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन टाइप के थे। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं बेटा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसमें लिखेंगे द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे। द प्रोसेस बाय विच the process by which green plants the process by which green plants make their own food like glucose, by which green plants make their the process by which green plants make their own food, ब्रैकेट में लिखेंगे like glucose, like glucose from carbon dioxide and water, from carbon dioxide and water, from carbon dioxide and water by using sunlight energy, by using sunlight energy, by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. In the presence of chlorophyll, the presence of chlorophyll is called photosynthesis. Is called photosynthesis. Is called photosynthesis. Is called photosynthesis. उसके बाद उसके बाद आप एक डायग्राम बनाएंगे इसमें।
आप यहाँ पर लिखेंगे, ये तो ज़मीन के अंदर वाली सॉइल हो गई, इसको आप लिखेंगे रूट्स। रूट्स यहाँ आप कहेंगे ये है, जो है ये है स्टेम। फूड गोज डाउन, और यहाँ लिखेंगे फूड गोज अप। फूड गोज डाउन, फूड गोज अप, ये हो गया। ग्लूकोज ब्रैकेट में मेंशन करिएगा फूड। फिर लिखेंगे स्टार्च, और ब्रैकेट में लिखेंगे स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड। इधर हमने बना दिया सन। सन से मेरे को मिल रही है सनलाइट एनर्जी। सन से इस प्लांट की लीव को मिल रही है सनलाइट एनर्जी। ये जो लीव है इसको एटमॉस्फेयर से मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एटमॉस्फेयर से इसको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये एटमॉस्फेयर को क्या दे रही है लीव? ये एटमॉस्फेयर को दे रही है ऑक्सीजन। ग्रीन लीफ। ये डायग्राम ड्रॉ करें। और लिखेंगे फूड प्रिपरेशन and distribution by
photosynthesis. Food preparation and distribution by photosynthesis. हो गया जी, डायग्राम बना लिया सबने? यस सर। बाकी बच्चों ने भी बना लिया? यस सर। ठीक है। नोट करेंगे, द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स. Photosynthesis takes place in the following 3 steps. Following 3 steps. पहला स्टेप लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. Absorption of sunlight energy by chlorophyll. ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, इनकी जो लीव्स होती हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है. तो क्लोरोफिल ही सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर. ठीक है. एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. सेकंड है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. कन्वर्जन ऑफ light energy into chemical energy. Conversion of light energy into chemical energy and splitting of water into hydrogen and oxygen. And splitting of water into hydrogen and splitting of water into hydrogen and oxygen by light energy. By light energy. थर्ड, तीसरा स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन. Reduction of carbon dioxide by hydrogen to form carbohydrate like glucose. To form
carbohydrate like to form carbohydrate like glucose by utilizing the chemical energy by utilizing the chemical energy ब्रैकेट में लिखेंगे ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी। देखिए 3 स्टेप्स हैं इसके जो हमको समझने हैं। पहला स्टेप फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप में होता है। तो जो पहला स्टेप ये है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कि क्लोरोफिल जो है जो कि ग्रीन प्लांट्स जो कि प्लांट्स में जो ग्रीन लीव्स हैं वो ग्रीन लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल मौजूद है वो क्लोरोफिल क्या करता है सनलाइट एनर्जी को एटमॉस्फेयर से, मतलब सन में से जो लाइट निकलती है सनलाइट एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करता है। अब उसको एब्जॉर्ब करने के बाद में फिर सेकंड स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप तो एब्जॉर्प्शन का हो गया। सेकंड स्टेप है कि ये जो लाइट एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी है उस लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। तो क्या होता है कि सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो वाटर एब्जॉर्ब करा है उस वाटर को इस सनलाइट एनर्जी की हेल्प से स्प्लिट कर देता है किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो जो ऑक्सीजन बनता है ऑक्सीजन को तो वो छोड़ देता है बाहर, प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन को तो बाहर छोड़ देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन उसके काम का नहीं है। और उसके बाद उसको तो फूड प्रिपेयर करना है ना अपना, तो अब क्या बचा, अब प्लांट के पास बचा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड बचा और जो वाटर लिया था उसने एटमॉस्फेयर से या जो हम प्लांट्स को वाटर देते हैं वो वाला वाटर, तो उसमें से हाइड्रोजन, वाटर को तोड़ दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन तो उसने बाहर छोड़ दिया। अब अंदर बचा हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जब हाइड्रोजन मिक्स हो जाएगा तो उसी को हम बोलते हैं, हाइड्रोजन के एडिशन को ही तो हम बोलते हैं रिडक्शन। तो थर्ड जो प्रोसेस है वो यही है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई हाइड्रोजन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। वही चीज आप दोबारा देखिए, उसने पहले प्रोसेस में क्या करा, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करा। दूसरे प्रोसेस में क्या करा, सनलाइट एनर्जी की हेल्प से जो सनलाइट एनर्जी की हेल्प से ये जो वाटर एब्जॉर्ब करा था इस वाटर को वो कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन को तो छोड़ देता है, लिबरेट कर देता है एटमॉस्फेयर में हम लोगों के लिए, हम लोग सांस लेते हैं। और जो बचता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो हाइड्रोजन बचा हुआ था, भाई वाटर को तोड़ा था ना, तो वाटर का ऑक्सीजन तो बाहर छोड़ दिया, हाइड्रोजन बचा, वो हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड जब हो जाता है तो इसी को हम बोलते हैं कि वो उसका रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन के एडिशन को ही हम रिडक्शन बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक, और जब जुड़ा तो वो बन गया कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, वो ग्लूकोज बन गया। और ग्लूकोज ही जो ये है आपका प्लांट्स हैं, प्लांट्स का मेन फूड जो है वो ग्लूकोज ही होता है। उसी से प्लांट्स को हर तरीके की एनर्जी मिलती है जिससे उनकी ग्रोथ होती है। सभी को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए जी मैं आगे बढ़ता हूँ और बस 1 मिनट वेट करिए, पानी पी रहा हूँ फिर चलता हूँ आगे।
फिर अगला नोट करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए भी कुछ कंडीशंस नेसेसरी होती हैं। वो क्या क्या कंडीशंस हैं, ये मिटा रहा हूँ बेटा इधर से। ये डायग्राम तो सबने बना लिया था ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके ओके। नोट करें द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इधर ही लिखता हूँ। कंडीशंस necessary for photosynthesis conditions necessary for photosynthesis to take place। क्या क्या कंडीशंस हैं? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सनलाइट, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है वाटर। सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये चार कंडीशंस नेसेसरी हैं। इसके बाद अगला टॉपिक नोट करेंगे बेटा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, या फिर हाँ, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसमें नोट करें आप, all the animals can be divided into three groups. All the animals can be divided into all the animals can be divided into three groups on the basis of their food habits. Divided into three groups on the basis of their food habits। ब्रैकेट में लिखिएगा ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स, these are herbivores, carnivores and omnivores। herbivores second, carnivores and third omnivores।
फर्स्ट लिखेंगे हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस में लिखिए दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स। those animals which eat those animals which eat only plants are called herbivores। are called herbivores। दिखाई दे रहा है सबको? ज्यादा छोटा तो नहीं लिख दिया मैंने? are called herbivores। एग्जाम्पल goat, cow, buffalo। BUFFALO। goat, cow, buffalo, sheep, horse, etc। उसके बाद सेकंड लिखेंगे कार्निवोर्स। कार्निवोर्स इसमें लिखेंगे दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स। those animals which eat only other animals as food are called carnivores। as food are called carnivores। Example lion, tiger, frog, vulture। lion, tiger, frog, vulture। lion, tiger, frog, vulture, lizard, etc। lizard, etc। थर्ड है omnivores। omnivores omnivores में नोट करें those animals which eat both plants and animals। those animals which eat both plant and animals both plants and animals are called omnivores। full stop। example human beings,
ह्यूमन बींग्स कॉमा डॉग क्रो बियर एंड एटसेट्रा। ये वो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। ये आप पहले भी बचपन में पढ़ चुके होंगे। जो एनिमल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम बोल देते हैं कार्निवोर, जैसे कि लॉयन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे 3 तरीके की कैटेगरी हो गई एनिमल्स की। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन जो है वो किस तरीके से होता है। तो जैसे कि प्लांट्स में देखा था, तो प्लांट्स में तो न्यूट्रिशन जो है दैट न्यूट्रिशन अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन एनिमल्स में कैसे होता है, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। डिफरेंट स्टेप्स in the different steps in the process of nutrition in animals, in the process of nutrition in animals। एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसमें अलग अलग स्टेप्स क्या हैं इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो पहला पहला लिखेंगे बेटा इंजेशन। पहला स्टेप है इंजेशन। The process of taking food into the body is called ingestion. The process of taking food into the body is called ingestion. Into the body is called ingestion. उसके बाद सेकंड लिखेंगे, सेकंड है डाइजेशन। डाइजेशन डाइजेशन में नोट करिए द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज the process in which the food containing the process in which the food containing the process in which the food containing large comma insoluble molecules, large comma insoluble molecules, large comma insoluble molecules is broken down into is broken down is broken down into small comma water soluble molecules, small comma water soluble molecules, small comma water soluble molecules, ब्रैकेट में लिखना which can be absorbed by the body, which can be absorbed by the body,
ब्रैकेट बंद, is called digestion. ठीक है, देखिए अभी तो 2 ही स्टेप देखे हैं इसका। तो पहला स्टेप तो सिंपल है, इंजेक्शन है। इंजेक्शन का क्या है कि जो हम खाना खाते हैं, खाने को जो हमने अपनी बॉडी के अंदर डाला, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। ये तो पहला स्टेप हो गया कि हमने फूड को अपने मुंह के अंदर डाला। उसके बाद डाइजेशन है द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर मान लीजिए मैं ब्रेड खा रहा हूँ, तो ब्रेड का एक बड़ा सा मैंने पीस लिया, बड़े से पीस को मैंने मुंह में डाला, तो उस बड़े से पीस को हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती। उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमको कि उस बड़े पार्टिकल को सॉल्यूबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो सलाइवा के साथ में फूड मिक्स होता है और फिर हम अपने शुरुआत जो है डाइजेशन की वो हमारे माउथ में ही हो जाती है कि हम दांतों से पहले विद द हेल्प ऑफ अवर टीथ हम उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं। वो छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने के बाद में फिर वो एक सेमी लिक्विड पल्प में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे फूड पाइप के अंदर आसानी से जा सके। फिर वो फूड पाइप के अंदर आसानी से जाता है, फिर अंदर जाकर अलग अलग तरीके के उसको एसिड्स मिलते हैं, अलग अलग तरीके के उसको एंजाइम्स मिलते हैं, जो उसको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, विच आर वाटर सोल्यूबल, जो कि पानी में घुल सके, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% तो वाटर ही है, जो कि वाटर में घुलकर हमारी बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब हो सकें। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। ये सेकंड स्टेप है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का। थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो इसका थर्ड स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन। तो लिखिएगा एब्जॉर्प्शन। इसमें नोट करें, आफ्टर डाइजेशन द फूड मॉलिक्यूल्स बिकम स्मॉल एंड सॉल्यूबल। आफ्टर डाइजेशन the food molecules become small and soluble। soluble मतलब घुलने लगते हैं, फिर बॉडी में आराम से घुलने लगते हैं। small and soluble, full stop। the soluble food molecules can pass through the walls the soluble food molecules can pass through the walls of our intestine and go into blood। of our intestine and go into blood। the process go into blood, full stop। the process in which the digested food passes the process in which
the digested food passes, the process in which the digested food passes through the intestinal wall into bloodstream, passes through the intestinal wall, passes through the intestinal wall into bloodstream is called absorption. Into bloodstream is called absorption. तो जब डाइजेशन हो जाता है तो फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो छोटे हो जाते हैं, यानी कि सॉल्यूबल हो जाते हैं, वो हमारे बॉडी में फिर घुलने लायक हो जाते हैं। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि जब सॉल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू द वॉल्स ऑफ अवर इंटेस्टाइन, वो इतने छोटे हो जाते हैं कि जो इंटेस्टाइन की वॉल्स होती है ना, वो वॉल्स के थ्रू भी पास कर जाते हैं। ठीक है, एंड गो इनटू ब्लड, और ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। The process in which the digested food passes through the intestinal wall into bloodstream is called absorption. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स इंटेस्टाइनल वॉल के आर पार निकलता हुआ और हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। कि हमारे ब्लड स्ट्रीम ने, हमारी बॉडी ने अब फूड को फाइनली एब्जॉर्ब कर लिया। फोर्थ लिखेंगे, फोर्थ है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है बेटा यूज करना, या एक तरह से आप ये कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होना, कि जो फूड हमने लिया है, जो फूड हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब करा है, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना है ना। तो नेक्स्ट स्टेप है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन को लिखिएगा, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन the process in which the absorbed food the process in which the absorbed food is taken in by body cells is taken in by body cells and used for energy growth and repair, and used for energy growth and repair, energy growth and repair, and used for energy growth and repair is called assimilation, is called assimilation. is called assimilation. ये जो प्रोसेस है जिसमें एब्जॉर्ब्ड फूड जो है इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स, एब्जॉर्ब्ड फूड, जो फूड एब्जॉर्ब हो चुका है, ब्लड में मिक्स हो चुका है, वो वाला फूड जो है, ब्लड का क्या काम होता है, ब्लड उसी फूड को पूरे के पूरे बॉडी के जो अलग अलग सेल्स हैं, उन अलग अलग सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता चला जाएगा। तो वो सेल जब उनको फूड को लेते हैं तो किस काम के लिए लेते हैं? एक तो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए, दूसरा ग्रोथ प्रोवाइड कराने के लिए, और तीसरा रिपेयर के लिए। एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए जब एब्जॉर्ब्ड फूड यूटिलाइज होता है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। ये फोर्थ स्टेप था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का। इसका फिफ्थ और लास्ट स्टेप क्या है? इजेशन। इजेशन बोल सकते हैं या एक्सक्रीशन बोल सकते हैं। EGESTION, इजेशन। तो इसमें आप नोट करें, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन।
the process in which the undigested food, the process in which the undigested food, the process in which the undigested food is removed from the body, undigested food is removed from the body is called digestion. बेटा ये 5 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के, फिर ह्यूमन बींग्स भी इसी में इन्वॉल्व हैं, ह्यूमन बींग्स भी इसी में प्रोसेस में ही कवर हो जाते हैं। ठीक, इतना सभी को समझ में आ गया, क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी, तो इतना कर लीजिए, बाकी मैं ना कल भी आपकी क्लास ले सकता हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइम होगी क्लास। ठीक है, और बाई चांस नहीं हुई तो फिर मैं कोई मैसेज नहीं डालूंगा, अगर हुई तो मैं आपको बता दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली शाम के टाइम ही रखूंगा क्लास। ठीक है, हाँ हाँ, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है ये स्टमक में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम जो है ना, वो फूड को स्टमक में फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करने का काम होता है। अभी जैसे मैंने ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखा है, ऐसे ही न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में लिवर में क्या होगा, स्टमक में क्या होगा, पैनक्रियाज क्या काम करेंगे, बाइल जूस का क्या काम है, वो सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो खाने को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में तोड़ने के काम आता है, बेसिकली डाइजेशन के काम आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और स्टमक में होता है वो। ठीक है, यस सर। सर वो स्टमक में होता है इसीलिए पूछा था मैंने। अच्छा अच्छा, तो कल आप देख लेना, एक बार ग्रुप चेक कर लेना, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो कल मैं शाम का टाइम रखूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, देख लेना। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, ओके।